ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाने वाले हैं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करिएगा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी के एक बिटिया थी। सेठ जी के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। धन वैभव से संपूर्ण थे। बिटिया बहुत छोटी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो 7-8 साल की 9 साल की हुई, वैसे वैसे उसका धार्मिक धर्म कर्म में ज़्यादा मन लगने लगा। बिटिया धर्मराज जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम बन गया था, वो रोज नित्य प्रति मंदिर में जाकर धर्मराज जी का पूजा करती और कथा सुनती थी। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ऐसे देखते देखते बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई तो सेठ सेठानी को हुआ कि बिटिया का शादी करना है, बिटिया बड़ी हो रही है। एक दिन सेठ जी ने अपने आदमियों से कहा कि मेरी बिटिया बड़ी हो रही है, इसके लिए सुयोग्य वर मिले तो हमसे बताना। और सेठ जी भी देख रहे थे। एक दिन उन्हें बिटिया के योग्य अच्छा वर मिला, घर मिला। अब बिटिया की शादी हो गई। जब बिटिया की शादी हो गई, विधि विधान के साथ अच्छे से विवाह संपूर्ण हो गया। अब विदाई का समय आया तो बिटिया बैठ गई, बोली, पिताजी, जब तक हमें आप ज्वार और बाजरा, 1 बोरी ज्वार 1 बोरी बाजरा नहीं देंगे, तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, बेटा, ये तुमने क्या मांगा? मेरे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हमने तुम्हें इतना सामान दिया, तुम सोना मांगती, चांदी मांगती, गहने जेवर मांगती, हीरा मोती मांगती, पर तुमने क्या मांगा? 1 बोरी जौ और 1 बोरी बाजरा। तो बिटिया ने कहा कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं धर्मराज जी की कथा सुने बगैर भोजन नहीं करती, पानी तक नहीं पीती, और मैं ससुराल में जाकर वहाँ नए नए लोग रहेंगे, मैं किससे मांगूंगी कि लाओ मुझे ज्वार और बाजरा दो, मैं धर्मराज जी की कथा सुनूंगी, नए लोग होंगे, नया जगह होगा। तो सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम ज्वार और बाजरा भी तुम्हारे गाड़ी में रखवा देते हैं। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि बिटिया के गाड़ी में ज्वार और बाजरा भी रख दो। तो ज्वार और बाजरा गाड़ी में रखा गया। बिटिया विदा होके अपने ससुराल आ गई। ससुराल में लोग थे, काफ़ी मेहमान थे। सुबह से शाम हो गई और बेटी ने अभी तक कुछ खाया नहीं। फिर उसके सास को अचानक ध्यान आता है, वो बहू के पास आती हैं, बोलती हैं, बेटा, सुबह से शाम हो गया, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, अच्छा जल्दी से तुम कुछ खा लो। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं तो धर्मराज जी का बिना पूजा किए, बिना कथा सुने मैं कभी भोजन नहीं करती। तो सास ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम का पूजा कर लो और कथा भी कह लो, उसके बाद खा लेना। तो वो बोली, नहीं सासू माँ, मेरा रोज़ का नियम है, मैं बिना मंदिर में गए मंदिर में जाकर पूजा करती हूँ और वहीं मैं कथा सुनती हूँ। तो सास ने कहा कि बेटा, मंदिर कैसे जाएगी, अभी तो नई नई दुल्हन है, और ऊपर से मंदिर के पास एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वो हर दिन एक नए लोग को, वहाँ आने जाने वाले लोगों को, किसी न किसी को शिकार बना लेता है। तो बहू बोली कि माँ जी, हमारे ऊपर धर्मराज जी की कृपा है, आप केवल मंदिर बता दीजिए। तो सास बहुत मना करती है, पर बहू जो है कहती है, नहीं माँ जी, मेरा नियम टूट जाएगा, मैं बिना मंदिर गए धर्मराज जी की कहानी सुने मैं भोजन नहीं करती हूँ, इसलिए आप कृपया मंदिर बता दीजिए और आप बिल्कुल ना डरें, हमारे ऊपर धर्मराज जी की कृपा है, धर्मराज जी हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सास ने कहा, जैसी इच्छा बेटी। उसने मंदिर बता दिया। बहू, नई नवेली बहू मंदिर पहुँच गई। अब मंदिर में पहुँच रही है, तब तक वहाँ राक्षस दिखाई दिया। वो बोला, ए लड़की, तू कौन है? तो वो बोली कि अरे मैं अपने ससुर का नाम लेकर कि मैं फलाने की बहू हूँ
और फलाने की औरत हूँ। तो राक्षस बोला, तुझे मालूम नहीं है कि मैं यहाँ आने वालों का रोज़ शिकार कर लेता हूँ, खा जाता हूँ। तो बहू ने कहा कि देखो, तुम खा जाना, हमें इसकी धमकी मत दो, लेकिन हमें धर्मराज जी की कथा कह लेने दो, सुन लेने दो, पूजा कर लें, उसके बाद तुम खाना या जो भी करना। तो राक्षस ने कहा कि अच्छा, तुझे मालूम नहीं है, अभी देखते हैं तुम्हारे धर्मराज जी तुम्हें कैसे बचाते हैं। बहू ने कहा कि ठीक है, वो बाद की बात है, अभी शांति से हमें पूजा कर लेने दीजिए। बहू अपना पूजा करने में लग गई। अब बहू पूजा करने लगी तो बस धर्मराज जी से यही बोली, हे धर्मराज जी, यदि मैं किसी एक दिन भी सच्चे मन से पूजा की हूँ तो इस राक्षस को आप मार कर आपको आना होगा और इस राक्षस से पूरे गांव का उद्धार करना होगा। बस धर्मराज जी इतने में आ गए और उस राक्षस को वहीं ख़त्म कर दिए। पूरे गांव में शांति हो गई। बहू अपना खुशी खुशी पूजा करके धर्मराज जी के को नमस्कार करके और फिर अपने घर को आई। धर्मराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया, वो अपने घर पर आई। तो गांव भर में, पूरे गांव में शोर हो गया कि फलाने की नई नई बहू आई और कौन सा पूजा की कि राक्षस का जो है, राक्षस को मारकर पूरे गांव का को बचा लिया। बहुत अच्छी है, काफ़ी नाम होने लगा। फिर सभी लोगों ने धर्मराज जी का पूजा करना शुरू कर दिया। बहू से नियम और पूछने लगे कि कैसे किया जाता है। फिर बहू अपना मंदिर में जाकर कहानी कहती। गांव के सभी लोग रोज़ नियम से कहानी सुनने लगे। तो हे धर्मराज जी, जैसे बहू की रक्षा किए, वैसे आने वाली मुसीबत से सभी की रक्षा करें। बोलो धर्मराज महाराज की जय।